आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है कोल्हिया खोली चश्मा दुकान। इस पाठ में एक रोचक कहानी दी हुई है। तो चलो इस पाठ को शुरू करने से पहले, पढ़ने और हिंदी में समझने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। चश्मा बड़ काम के चीज आए, जब कोनो मनखे के आँखी कमजोर हो जाते तब बोला चश्मा लगाए बर पड़थे। कई जन घाम ले अपन आँखी ला बचाए बर घलो चश्मा लगाथे। सोचो कभी जंगल के जानवर मन अपन आँखी में चश्मा लगाही त का होही। आवव एक कहानी में पढ़न। अब बच्चों इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। चश्मा बड़े काम की चीज़ है। जब किसी व्यक्ति की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो उसे चश्मा लगाना पड़ता है। कई लोग धूप से अपनी आंखों को बचाने के लिए भी चश्मा लगाते हैं। सोचो कभी जंगल के जानवर अपनी आंखों में चश्मा लगाएं तो क्या होगा। चलो इस कहानी में पढ़ें। जंगल में एक कोल्हिया रहा। कोल्हिया बड़ चतुरा रहा। एक दिन वो अपन माड़ा में बैठे बैठे सोचिस जंगल में चश्मा के दुकान खोले जाए। जंगल के चिड़ै चुरगुन और छोटे बड़े जानवर चश्मा बिसाही तब बड़ कमाई होही। दूसर दिन वो शहर जाके रकम रकम के चश्मा ले आनिस और बीच जंगल में महुआ तरी खोल डारिस चश्मा के दुकान। यानी बच्चों, जंगल में एक सियार रहता था। सियार बहुत चतुर था। एक दिन वो अपनी गुफा में बैठे बैठे सोचता है जंगल में चश्मा की दुकान खोला जाए। जंगल के पक्षी और छोटे बड़े जानवर चश्मा खरीदेंगे तो बहुत कमाई होगी। दूसरे दिन वो शहर जाकर कई प्रकार के चश्मे ले आया और बीच जंगल में महुए के पेड़ के नीचे उसने चश्मे की दुकान खोल लिया। जंगल के चिड़ै चुरगुन और जानवर चश्मा बिसाए बर दुकान में आए लागिन। कोल्हिया के दुकान में भीड़ लग गई। बेंद्राला करिया रंग के चश्मा पसंद आइस, भालूला सफ़ेद चश्मा पसंद आइस और हरिनाला लाल। खरगोश के पसंद सब ले निराला रहा है। ओला कोनो चश्मा पसंद नहीं आवत रहा है। कभी एला पहिर के देखा है, कभी ओला पहिर के देखा है। कोल्हिया कही थे तोर सफ़ेद रंग में हरियर चश्मा खुली, पहिर के देख। खरगोश ला कोल्हिया के बाद जम गे। ओहा हरियर चश्मा पसंद कर लिस। इसका मतलब है बच्चों, जंगल के पक्षी और जानवर चश्मा खरीदने के लिए दुकान में आने लगे। सियार के दुकान में भीड़ लग गई। बंदर को काले रंग का चश्मा पसंद आया और हिरन को लाल। खरगोश की पसंद सबसे निराली थी। उसको कोई चश्मा पसंद नहीं आ रहा था। कभी इसको पहनकर देखता तो कभी उसको पहनकर देखता। तो सियार कहता है तुम्हारे सफ़ेद रंग में हरा चश्मा खिलेगा, पहन के देखो। खरगोश को ये बात पसंद आ गई। वो हरे रंग का चश्मा पसंद कर लेता है। हाथी ला ओकर नाप के चश्मा नहीं मिलत रहे। जिने चश्मा ला लगाए तीने छोटे पड़ जाए। वह कोल्हिया ले कहिस, कोल्हिया भाई ते मोर नाप के चश्मा बनवा के ला देबे। पिवरा रंग के चश्मा लानबे। यानी बच्चों, हाथी को उसके नाप का चश्मा नहीं मिल रहा था। जिस चश्मे को भी वो लगाता वही चश्मा छोटा पड़ जाता। तो वो सियार से कहता है, सियार भाई तुम मेरे नाप का चश्मा बनवा कर ला देना। पीला रंग का चश्मा लाना। कौवा और मिट्ठू घलो चश्मा बिसाए बर आइन। कौवा हा करिया रंग के चश्मा ला पसंद करिस और मिट्ठू हा हरियर। कोल्हिया कही थे ए ठीक है, जैसन रंग तैसन चश्मा। यानी बच्चों, कौवा और मिट्ठू भी चश्मा खरीदने के लिए आए। कौवे ने काले रंग का चश्मा पसंद किया और मिट्ठू ने हरे रंग का चश्मा पसंद किया। तो सियार कहता है ये ठीक है, जैसा रंग वैसा चश्मा। फिर एक ठन मुस्कुल खड़े हो गए। कौवा और मिट्ठू के कान तो बाहर कोती निकले नहीं रहे। चश्मा के डंडी ला अटकाए काने। कोल्हिया कहिस चश्मा के डंडी में नान नान सुतरी बांध लेवा, मुड़ी मार झात बन जाही। यानी बच्चों, फिर एक मुश्किल खड़ी हो गई। कौवे और मिट्ठू के कान तो बाहर की तरफ निकले नहीं होते हैं। चश्मे की डंडी को वो फंसाते किसमें? तो सियार कहता है चश्मे की डंडी में छोटी छोटी डोरी बांध लेना, सिर में फंसाते बन जाएगा। बच्चों, ये तो बात सच है कि समस्या तो खड़ी हो गई, क्योंकि अभी तक जितने भी जानवर चश्मा लेकर गए सभी के कान थे।
पर ये कौवे और मिट्ठू के कान तो बाहर की तरफ निकले नहीं हैं, इनके कान तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये चश्मे की डंडी को फंसाते किसमें? लेकिन देखो, सियार भी बड़ा चालाक और चतुर होता है। तुरंत उसने अपनी बुद्धि दौड़ा दी और उसने क्या किया कि उनको सुझाव दिया कि तुम चश्मे की डंडियों में छोटी छोटी डोरी बांध लेना और अपने सिर में उसको फंसा लेना। कितना चतुर है ना सियार। कौआ और मिट्ठू हा वैसने करीन और चश्मा लगा के खुशी खुशी विदा हुईन। यानी कौए और मिट्ठू ने वैसा ही किया और चश्मा लगाकर खुशी खुशी वो चले गए। सबके जाए के बाद संझौती संझौती चश्मा दुकान में घुघुआ पहुँचिस। घुघुआ हा कोल्हिया ले कही थे, मोर आँखी दिन में चकचका थे, मोला ऐसन चश्मा देखा जेला पहिर के मैं दिन में देख सकूँ। यानी बच्चों, सबके जाने के बाद शाम शाम को चश्मे की दुकान पर उल्लू पहुंचा। उल्लू ने सियार से कहा, मेरी आंखें दिन में चमकती हैं, मुझे ऐसा चश्मा दो जिसे पहनकर मैं दिन में भी देख सकूं। कोलिया कहिस, ते पहली गरुड़ डॉक्टर ले अपन आँखी के जांच करवा के आ, तब तोला चश्मा देहूँ। यानी सियार ने कहा कि तुम पहले गरुड़ डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच करवा के आओ, तब मैं तुमको चश्मा दूंगा। अब जंगल के चिड़ै चुरगुन और जानवर मन अपन आँखी में चश्मा चढ़ाए जंगल में गिंज रहे। यानी अब जंगल में पक्षी और जानवर अपनी आँखों में चश्मा लगाकर जंगल में घूमने फिरने लगे। एक दिन बेंद्रा करिया चश्मा लगा के जात रही। रद्दा में ओला एक ठन चिड़ै जाम के रुख दिखिस। ओमा झोथा झोथा करिया करिया चिड़ै जाम फरे दिखत रहा है। बेंद्रा बड़ खुश हो गए। ओहा झटकुन पेड़ में चढ़िस और चिड़ै जाम टोर टोर के खाए लागिस। फिर ओला जाम के स्वाद कच्चा चिड़ै जाम सही लागे। यानी बच्चों, एक दिन बंदर काला चश्मा लगा कर जा रहा था। रास्ते में उसको एक छोटे जामुन का पेड़ दिखा। उसमें गुच्छे गुच्छे में काले काले जामुन फले दिख रहे थे। बंदर बड़ा खुश हो गया। वो तुरंत पेड़ में चढ़ा और जामुनों को तोड़ तोड़ कर खाने लगा। फिर उसको जामुन का स्वाद कच्चे जामुन के समान लगा। ओहा अपन आँखी के चश्मला उतार के देखिस, चिड़ै जाम कच्चा रहीस हरियर हरियर। यानी उसने अपनी आँखों के चश्मे को उतार कर देखा तो जामुन कच्चे थे, हरे हरे। ओ डहार हईर नहा लाल चश्मा पा के बड़ खुश रहे। ओहा चश्मा लगाए कूदत नाचत जात रहे। तभी ओला प्यास लगिस। ओहा पानी पिए बर नदिया तीर पहुँचिस। नदिया के पानी ओला लाल दिखिस। हईर ना डर्रा गे। ओहा पानी पिए बिना लौटत रहे। तभी ओला सुरता आइस कि ओखर आँखी में लाल चश्मा लगे है। ओहा चश्मा तुरते उतार के देखिस, नदिया के पानी बिल्कुल साफ रहे। यानी बच्चों, उस तरफ हिरन लाल चश्मा लगाकर बड़ा खुश था। वो चश्मा लगाकर नाच कूद रहा था। तभी उसको प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी उसको लाल दिखा। हिरन डर गया। वो बिना पानी पिए ही लौट रहा था कि तभी उसको ख्याल आया कि उसकी आंखों में लाल चश्मा लगा है। उसने तुरंत चश्मा उतार कर देखा, नदी का पानी बिल्कुल साफ था। खरगोश राजा के तो साने निराला रहे। ओहा हरियर चश्मा लगा के दर्पण में अपन मुखला देखे और खुश हो गए। ओला चारों मुड़ा हरियर हरियर दिखाए। सुखा कांदी घलोला हरियर हरियर दिखाए। यानी बच्चों, खरगोश राजा के तो कहने ही क्या थे। मतलब खरगोश की तो बात ही निराली थी। वो हरा चश्मा लगाकर आईने में अपने मुख को देखता और खुश होता। उसको चारों दिशाएं हरी हरी दिखाई दे रही थी। मतलब चारों तरफ उसको हरा भरा दिखाई दे रहा था। सूखी घास भी उसे हरी दिखाई दे रही थी। खरगोश ला सूखा कांदीला खावत देखा त जंगल के दूसर जानवर मन हंसे। खरगोश समझ नहीं पाए कि ए मन काबर हंसत हवय। यानी बच्चों, खरगोश को सूखी घास खाता देख जंगल के दूसरे जानवर लोग हंस रहे थे। खरगोश समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं। धीरे धीरे जंगल के सब वो जानवर समझ गए कि चश्मा पहिरना ओकर हित में ठीक नहीं है। देखा देखी में कोनो काम नहीं करना चाहिए। सब अपन अपन चश्मा निकाल के फेंक दिन। कोलिया के चश्मा दुकान बंद हो गए। यानी धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर समझ गए कि चश्मा पहनना उनके हित के लिए ठीक नहीं है।
देखा देखी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सब ने अपना अपना चश्मा निकाल कर फेंक दिया। सियार की चश्मे की दुकान बंद हो गई। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, थी ना ये मज़ेदार कहानी। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों की ओर। माड़ा यानी गुफा या मांद, बिसाना यानी खरीदना, तरी यानी नीचे, अरझाना यानी टांगना, झोथा यानी गुच्छा, चिरई जाम यानी छोटा जामुन, सूखा कांदी यानी सूखी घास, चारों मुड़ा यानी चारों दिशा। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए प्रश्न और अभ्यास की ओर। बच्चों, यहाँ पर मौखिक प्रश्न है। प्रश्न क है, कोलिया चश्मा दुकान कहाँ खोलिस? मतलब ये है कि सियार ने चश्मे की दुकान कहाँ खोला। इसका उत्तर है, कोहिला चश्मा दुकान जंगल में महुआ तरी खोलिस, यानी सियार ने चश्मे की दुकान जंगल में महुए के पेड़ के नीचे खोली। प्रश्न ख है, चश्मा दुकान में समझौती कौन पहुँचिस? यानी चश्मे की दुकान में शाम शाम को कौन पहुँचा? तो इसका उत्तर है, चश्मा दुकान में समझौती घुघुआ पहुँचिस, यानी चश्मे की दुकान में शाम शाम को उल्लू पहुँचा। अब आगे है प्रश्न क्रमांक 1, खाले लिखा है प्रश्न के उत्तर लिखाओ। प्रश्न क है, भालू ला कौन रंग के चश्मा पसंद आइस? यानी भालू को कौन से रंग का चश्मा पसंद आया? तो इसका उत्तर है, भालू ला सफ़ेद रंग के चश्मा पसंद आइस। प्रश्न ख है, खरगोश कौन रंग के चश्मा ला पसंद करिस? यानी खरगोश ने कौन से रंग का चश्मा पसंद किया? इसका उत्तर है, खरगोश हरियर रंग के चश्मा ला पसंद करिस, यानी खरगोश ने हरे रंग का चश्मा पसंद किया। प्रश्न ग है, कोलिया घुघुआ ले का कहिस? यानी सियार ने उल्लू से क्या कहा? इसका उत्तर है, कोलिया घुघुआ ले कहिस, तैं पहली गरुड़ डॉक्टर ले अपन आँखी के जांच करवा के आ, तब तोला चश्मा देहूँ। यानी सियार ने उल्लू से कहा, पहले आप गरुड़ डॉक्टर से अपने आँखों की जांच करवा कर आइए, फिर मैं आपको चश्मा दूंगा। प्रश्न घ है, बेंद्राला जाम करिया करिया काबर दिखत रहा है? यानी बंदर को जाम काले काले क्यों दिख रहे थे? इसका उत्तर है, बेंद्रा करिया रंग के चश्मा लगाए रहीस, तेकर सेती ओला जाम करिया करिया दिखत रहा है। यानी बंदर ने काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था, इसी कारण उसे जाम काले काले दिखाई दे रहे थे। प्रश्न ड है, हिरना बिना पानी पिए काबर जाबत रहा है? यानी हिरन बिना पानी पिए क्यों जा रहा था? इसका उत्तर है, हिरना अपन आँखी में लाल रंग के चश्मा लगाए रहा है, त नदिया के पानी ओला लाल दिखिस। हिरना डर्रा गे, तेकर सेती हिरना पानी पिए बिना जावत रहा है। यानी हिरन ने अपनी आँखों में लाल रंग का चश्मा लगाया हुआ था, इसी कारण उसे नदी का पानी लाल दिख रहा था। हिरन डर गया, इसी कारण वो बिना पानी पिए जा रहा था। प्रश्न च है, खरगोश ला देख के दूसरा जानवर मन काबर हंसे? यानी खरगोश को देखकर दूसरे जानवर लोग क्यों हंस रहे थे? इसका उत्तर है, खरगोश ला सूखा कांदी ला खावत देख के जंगल के दूसरा जानवर मन हंसे। यानी खरगोश को सूखी घास खाता देखकर दूसरे जानवर लोग हंसने लगे। प्रश्न 6 है, कोलिया के चश्मा दुकान काबर बंद हो गए? यानी सियार की चश्मे की दुकान क्यों बंद हो गई? इसका उत्तर है, धीरे धीरे जंगल के सबो जानवर समझ गए कि चश्मा पहिरना ओकर हित में ठीक नहीं है। देखा देखी में कोनो काम नहीं करना चाहिए। सब अपन अपन चश्मा ला निकाल के फेंक दिन। कोयला के चश्मा दुकान बंद हो गई। यानी धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर समझ गए कि चश्मा पहनना उनके हित के लिए ठीक नहीं है। देखा देखी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सब ने अपना अपना चश्मा निकाल कर फेंक दिया, इसलिए सियार के चश्मे की दुकान बंद हो गई। प्रश्न 2 है, सोचव और लिखव, यानी सोचो और लिखो। प्रश्न यहाँ पर क दिया हुआ है, हाथी ला ओखर नाप के चश्मा काबर नहीं मिलिस? यानी हाथी को उसके नाप का चश्मा क्यों नहीं मिला? तो इसका उत्तर है, हाथी के माथा बड़े होते और ओखर कान और आँखी के बीच के दूरी ज़्यादा होते, तेकर सेती ओकर नाप के चश्मा नहीं मिलिस। यानी हाथी का माथा बड़ा होता है और उसके कान और आँखी के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इसी कारण उसके नाप का चश्मा नहीं मिला। प्रश्न ख है, मनखे अपन आँखी में चश्मा काबर लगाथे? यानी
लोग अपनी आँखों में चश्मा क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोनो मनखे के आँखी कमजोर हो जाथे तब ओला चश्मा लगाए बर परथे। कई झन घाम ले, धूल कंकर ले अपन आँखी ला बचाए बर घलो चश्मा लगाथे। यानी जब किसी की आँखें कमजोर हो जाती है तब उसको चश्मा लगाना पड़ता है। कई लोग धूप से और धूल कंकड़ से अपनी आँखों को बचाने के लिए चश्मा लगाते हैं। प्रश्न 3 है, कौन काकर ले कहिस, यानी किसने किससे कहा? क है, तोर सफेद रंग में हरियर चश्मा खुलही, तुम्हारे सफेद रंग में हरा चश्मा खिलेगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कोल्हिया ह खरगोश ला कहिस, यानी सियार ने खरगोश से कहा। ख यहाँ पर दिया हुआ है, ए ठीक है जैसन रंग तैसन चश्मा, यानी ये ठीक है जैसा रंग वैसा चश्मा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कोहिला ह कौआ और मिट्ठू ला कहिस, यानी इसे सियार ने कौवे और मिट्ठू से कहा। अब ग है, मोला ऐसन चश्मा दिखा जेला पहिर के मैं दिन में देख सकाऊं, यानी मुझे ऐसा चश्मा दिखाओ जिसे पहनकर मैं दिन में देख सकूं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, घुघुआ ह कोहिला ला कहिस, यानी उल्लू ने सियार से कहा। अब आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। यहाँ हम सीखबो उल्टा अर्थ वाला शब्द, काल बदलना, बहुवचन रूप बनाना, शब्द ला वाक्य में प्रयोग करना। प्रश्न 1 है, खाले लिखाए शब्द मन ला पढ़ाओ और लिखाओ, यानी नीचे दिए हुए शब्दों को हमको पढ़ना है और लिखना है। हिरना यानी हिरन, जानवर यानी पशु, मुश्कुल यानी मुश्किल, संझौती यानी शाम, झोथा झोथा यानी गुच्छा गुच्छा, डर्रागे यानी डरना, कौवा यानी कौवा, सूखा यानी सूखा। प्रश्न 2 है, तरी के उल्टा अर्थ वाला शब्द ऊपर आए, इसने नीचे लिखाए शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखो, यानी तरी का उल्टा अर्थ वाला शब्द ऊपर है, इसी तरह नीचे लिखे हुए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो चलो लिखें। बिसाना, बिसाना का उल्टा बेचना, मुश्कुल, मुश्कुल का उल्टा सरल, बाहिर, बाहिर का उल्टा भीतर, सूखा, सूखा का उल्टा कच्चा, छोटे, छोटे का उल्टा बड़े। अब आगे है समझो। क है, बेंद्रा करिया चश्मा लगाए जावत है। ख, बेंद्रा करिया चश्मा लगाए जावत रहीस। ग, बेंद्रा करिया चश्मा लगा के जाही। अब ध्यान से सुनना। क वाक्य वर्तमान काल के बाद बतावत है। का वाक्य कौन सा है? बेंद्रा करिया चश्मा लगाए जावत है, लगाए जावत है ना, अभी वो करत है, लगाए जावत है। तो ये वाक्य वर्तमान काल के बाद बतावत है कि वर्तमान में अभी तुरंत तो का करत है, प्रेजेंट में वह चश्मा लगाए जावत है। तो ये वाक्य वर्तमान काल के बाद बतावत है। अब खा वाक्य ला देखब। ख वाक्य भूतकाल के बाद बतावत है, जो बीत गे है। बेंद्रा करिया चश्मा लगाए जावत रहीस, बेंद्रा का करत रहीस, लगाए जावत रहीस करिया चश्मा ला, लगावत थोड़े है, लगाए जावत रहीस। तो ये बात भूतकाल के है जो बीत चुकीस। तो ये वाक्य भूतकाल के बाद बतावत है कि बेंद्रा करिया चश्मा लगाए जावत रहीस। अब गा वाक्य ला देखो। ग वाक्य भविष्य काल के बाद बतावत है, यानी आने वाले समय में का होही ओला भविष्य काल कही थे। तो बेंद्रा करिया चश्मा लगा के जाही, ये थोड़े है, जाही ना। तो ये वाक्य भविष्य काल के बाद बतावत है कि बेंद्रा करिया चश्मा लगा के जाही, अभी गे नहीं है वो, जाही, जाही मतलब भविष्य में जाही ना, काल जाही, परम दिन जाही। तो ये वाक्य भविष्य काल के बाद बतावत है। अब आगू है प्रश्न 3। क, खाले लिखाए वाक्य ला भूतकाल में बदलाओ। जो ये वाक्य हमको दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमको भूतकाल में बदलना है। पहला वाक्य है, कोल्हिया बड़ चतुरा है, यानी सियार बड़ा चतुर है। अब इसको हम भूतकाल में बदलेंगे, कोल्हिया बड़ चतुरा रहीस। दूसरा वाक्य, जाम कच्चा है, एला भूतकाल में बदलबो, जाम कच्चा रहीस। ख है, खाले लिखाए वाक्य ला भविष्य काल में बदलाओ, यानी यहाँ पर जो हमको वाक्य दिए गए हैं इसे हमको भविष्य काल में बदलना है।
पहला है कोल्हिया के दुकान माँ भीड़ लगे है। इसको हम भविष्य काल में बदल कर लिखेंगे कोल्हिया के दुकान माँ भीड़ लगी। दूसरा है तोर सफ़ेद रंग माँ हरियर चश्मा खुलत है। तो इसको हम भविष्य काल में बदल कर लिखेंगे तोर सफ़ेद रंग माँ हरियर चश्मा खुलही। अब आगे है समझाओ। ओमा झोथा झोथा करिया करिया जाम फरे है। ऊपर लिखाए वाक्य माँ झोथा और करिया शब्द दू बेर आए हवय। प्रश्न 4 है खाले लिखाए शब्द के जोड़ी ला अपन वाक्य में प्रयोग करो। तो चलो करते हैं। गुड़तुर गुड़तुर यानी मीठा मीठा, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे लइका मन के बोली गुड़तुर गुड़तुर लागथे। दूसरा है बिहनिया बिहनिया यानी सुबह सुबह, तो इसको हम वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे बिहनिया बिहनिया चिराई चुरगुन चहचहाथे। तीसरा है आगू आगू यानी आगे आगे, इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तुलेंद्र गांधी जी के लौठीला धर के आगू आगू चले। अब चौथा है कच्चा कच्चा, इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे बेंद्रा हा कच्चा कच्चा जामला टोर टोर के खावे। आगे है समझो। खाले लिखाए वाक्य ला पढ़ो। जानवर मन अपन आँखी में चश्मा चढ़ाए जंगल में गिंजरे। ये वाक्य में जानवर शब्द में मन जोड़ के बहुवचन रूप बनाए गए हवे। प्रश्न 5 है खाले लिखाए शब्द में मन जोड़ के बहुवचन रूप बनावो और अपन वाक्य में प्रयोग करो। तो चलो करबुन। लइका एला हम बहुवचन में बनाबो तो ये हो जाही लइका मन। एकर वाक्य में प्रयोग करबो लइका मन ला खेलाई कुदई बने लागथे। अब दूसरा है चिरई, इसको हम बहुवचन रूप में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे चिरई मन। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे मैत्री बाग में कतकोन किस्म के चिरई मन हावय। अब तीसरा है गुरुजी, इसको हम बहुवचन रूप में लिखेंगे गुरुजी मन। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे गुरुजी मन ज्ञान के बात ला बताथे। अब चौथा है हाथी, इसको हम बहुवचन रूप में लिखेंगे हाथी मन। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे हाथी मन के कान सुपा सही होते। अब पांचवा है बैला, इसको हम पहले बहुवचन रूप में लिखेंगे बैला मन। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे पोरा तिहार के दिन बैला मन के पूजा होते। अब आगे है रचना। हाथी अपन आँखी में चश्मा लगाही त कैसन दिखी। सोचो और ओखर चित्र बनाओ, यानी हाथी अपनी आँखों में चश्मा लगाएगा तो कैसा दिखेगा। सोचो और उसका चित्र बनाओ। बच्चों आपको हाथी की आँखों में चश्मा लगाकर हाथी का चित्र बनाना है और आपको ये जो छत्तीसगढ़ी पाठ है इस पाठ को आपको लिखकर इसका अर्थ भी लिखना है और इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ एवं प्रश्न और अभ्यास कार्य को और भाषा तत्व और व्याकरण को भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। और जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में एक हाथी का चित्र बनाइए, वो भी हाथी को चश्मा पहना कर चित्र बनाना। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।